हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में लाभ तथा हानि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए सीखेंगे। इस तरह के प्रश्न दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो आइए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक वस्तु जो है वो 500 रुपए में खरीदा गया, मतलब 500 रुपए में खरीदे और कितना में बेच दिया गया, 600 रुपए में बेच दिया गया। तो हमको बोल रहा है इस पूरे सौदे में कुल लाभ कितना होगा और हम लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो कभी भी कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे समझा जाता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम लोग खरीदेंगे उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है उसे बोला जाता है विक्रय मूल्य और इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये 500 रुपये में खरीदा है और 600 रुपये में बेच दिया है, तो ये 500 जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ क्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है? तो ये हम लोगों का दिया हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 500 रुपया। कितना लिया हुआ है? तो 500 रुपया दिया हुआ है। और कितना में बेचा है? तो जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है उसे बोला जाता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है 600। इसका मतलब 600 रुपये में उसको बेच दिया है। अब देखिए तो आप लोग 500 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे और 600 रुपये में बेच दिए, इसका मतलब हम लोगों को लाभ हुआ है ना। तो यहां लिखेंगे इसलिए लाभ। सबसे पहले क्या निकालना है? कुल लाभ। तो क्या लिखेंगे? लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कभी भी लाभ अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा को घटा देंगे। ऐसे जनरली इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है किसका फॉर्मूला? लाभ का फॉर्मूला। तो चलिए बैठा देते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600, तो यहां लिख देंगे 600 माइनस क्रय मूल्य दिया हुआ है 500, तो यहां लिख देंगे 500। दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपया। ये हमारा हो गया आंसर। हम लोगों को बोला था कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ हम लोगों का निकल गया 100 रुपया। अब चलिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सीखते हैं। लाभ तो पता चल गया 100 रुपया, अब हम लोगों को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है उसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोग निकालते हैं लाभ प्रतिशत। क्या निकालने जा रहे हैं? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 और यहां लगा देंगे प्रतिशत का साइन। क्या किए, कभी भी लाभ अगर पता रहेगा और लाभ प्रतिशत निकालने बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। इसका मतलब लाभ प्रतिशत भी अगर डायरेक्ट निकालने बोलेगा तो हम लोगों को पहले पता करना होगा कि कितना रुपया लाभ हुआ है। तो चलिए बैठा के निकालते हैं। तो कैसे इसे निकालेंगे? तो यहां लिख देंगे लाभ कितना हुआ है? तो लाभ हम लोगों का हुआ है 100 रुपया बटा क्रय मूल्य। कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला जाएगा तो वो खरीदा गया मूल्य पर निकाला जाता है कि किस मूल्य पर खरीदा गया है। तो खरीदा गया मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 500। तो क्या लिखेंगे? लाभ दिया हुआ था 100 रुपया और क्रय मूल्य दिया हुआ था 500 रुपया। गुना करके प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, तो क्या लगा दिया गया है? 100 और यहां लगा देंगे प्रतिशत का साइन। अब आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब नीचे बच गया 5 और यहां बचा हुआ है 100। ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये जीरो लगा देंगे। मतलब बराबर देके कितना आ गया? 20%। ये हो गया मेरा लाभ प्रतिशत आंसर। इस तरह से आप लाभ और लाभ प्रतिशत को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसी तरह के एक और प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 700 रुपये के लागत से तैयार एक वस्तु को 665 रुपये में बेचा गया।
इस पूरे सौदे में कुल हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कोई वस्तु जो था वो क्या किया गया, 700 रुपये उसका लागत हुआ। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है या फिर लागत मूल्य लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है वो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 700 रुपया। और इसे कितना रुपए में बेच दिया गया, तो इस वस्तु को 665 रुपए में बेचा गया। बेचा गया मतलब वह कहलाएगा विक्रय मूल्य, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। किस मूल्य पर उसको हम सेल कर दिए, ये कहलाएगा विक्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे बोला जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी पता है और विक्रय मूल्य भी पता है। हमको बोल रहा है इस पूरे सौदे में कुल हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, तो जनरली आप ऐसे ही भी पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु को अगर हम खरीदे हैं 700 रुपये में और उसे हम लोग 665 रुपये में बेच दिए, 665 रुपये में बेच दिया और खरीदा गया था 700 रुपये में, इसका मतलब हानि हुआ ना। वही हम लोगों को बोल रहा है हानि निकालिए और उसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए उसे भी सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका मतलब जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, मतलब लागत मूल्य। कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 700, तो यहां लिख देंगे 700 रुपया। और जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे बोला जाता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब दिया हुआ है ये 665, तो यहां लिख देंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 665 रुपया। ठीक है ना। अब हम लोगों को निकालना है सबसे पहले हानि। तो जनरली आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि खरीदा गया है 700 में और बेचा गया है 665 में, इसका मतलब हानि हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसलिए क्या निकालना है पहले, हानि। हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखिएगा। हानि बराबर होता है फॉर्मूला क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर मान के चलिए आप लोगों को फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो क्या कीजिएगा, लाभ या फिर हानि कुछ भी निकालना बोलेगा, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। क्या करना है, बड़ा में से हमेशा छोटा को घटा देना है, वही हो जाएगा इसका हानि। हानि बोले या लाभ बोले, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। तो इसका फॉर्मूला लेकिन होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो चलिए कर देते हैं। क्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है, 700 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 665। दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए घटा देते हैं। 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे। 10 में से 5 गया तो 5, एक हासिल ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा 9। 9 में से 6 गया तो 3, इसका मतलब 35 रुपया हमें हानि हुआ है। अब चलिए निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालने सीखेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि, हानि बटा क्रय मूल्य, मतलब जिस मूल्य पर खरीदा गया है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत का साइन, क्योंकि हमें हानि प्रतिशत बोला है। क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर खरीदे हैं, गुना 100%। अब चलिए बैठा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, हानि दिया हुआ है 35 जो कि हम लोगों ने निकाला है, बटा क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदे हैं कितना दिया हुआ है, 700। तो यहाँ लिख देंगे 700, गुना लगा देंगे 100 और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत का साइन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे बराबर। अब चलिए काटते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब किसका पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, तो 7 का पहाड़ा में दोनों आता है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, कितना आया 5। और यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ लगा देंगे प्रतिशत का साइन। ये हो गया प्रतिशत, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। कभी भी आपको बच्चों अगर हानि प्रतिशत निकालने बोलेगा तो हम लोगों को हानि निकालना जरूरी है। अगर हानि प्रतिशत बोलेगा तो पहले हानि निकालेंगे तभी हम लोग उसका प्रतिशत निकालते हैं। कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने बोले तो लागत मूल्य पर निकलता है। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, और लाभ प्रतिशत बोलेगा निकालने तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैथ से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।